जब गांधी जी दांडी यात्रा पर गए थे तो उनके मन में केवल और केवल लोग थे। तो अगर सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर वास्तविक लड़ाई लड़नी है राहुल जी को, तो उन्हें हम उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि वो नेता हैं। हालांकि ये उम्मीद भी उनसे करना कितना ठीक रहेगा यह अपने आप में एक प्रश्न है, क्योंकि केवल राहुल जी से ही क्यों उम्मीद की जाए, उम्मीद तो बहुत सारे लोगों से की जानी चाहिए। पर अगर पूरी कांग्रेस पार्टी का सांप्रदायिकता के खिलाफ अगर लड़ाई है, तो जिन लोगों को उसके कारण नुकसान हुआ है, बहुत सारे वहां के बड़े बड़े नेताओं को वहां जाके अनशन धरने पे बैठ जाना चाहिए। जिन लोगों की हत्याएं हुई है उन दंगों में या वो हुआ है, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरीके के जो सारे स्टैंड होता है वो केवल फौरी तौर पर क्षणिक राजनीतिक फायदे के लिए होते हैं, और उसके लिए मूल तौर पे जो अगला इलेक्शन होता है वह उनकी नजर में होता है। जहां तक आरएसएस की बात है और उन्होंने आलोचना की सरकार की, तो यह अच्छी बात है। कारण इसका यह है कि एक तो इससे आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होता है, और हम जानते हैं कि चाहे वो वामपंथी पार्टियां हो या चाहे वह आरएसएस हो, ये जितनी भी कैडर बेस्ड पार्टियां होती है उनके काम करने का अलग तरीका होता है, और जनता की नब्ज को वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो जहां एक तरफ राहुल जी और जो अभी कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद को लेकर जो इलेक्शंस हुए और जो उसके बाद में सारी घटनाएं हुई, उससे कहीं ना कहीं यह संदेश जाता है कि कांग्रेस पार्टी का जो आंतरिक लोकतंत्र है वह इतना मजबूत नहीं है। मतलब केवल कुछ लोग या कुछ परिवार अगर चाहते हैं तो वह अपने हिसाब से उन निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं आरएसएस सरकार की आलोचना करके और उसने बहुत सारे बेरोजगारी के, अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर मुद्दे उठाती है, तो संदेश यही जाता है कि हम काफी लोकतांत्रिक हैं और हम चिंतित हैं। मुझे बाला साहब ठाकरे भी याद आते हैं, जब वो अक्सर महाराष्ट्र की सरकार और मुख्यमंत्री को अपने अखबार के माध्यम से नसीहत और सीख दिया करते थे, तो इसका जनता पे काफी सकारात्मक प्रभाव जाता था। जी जी तो इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। जी जी जी। तो सुरेंद्र यह दुबे जी, जी सुरेंद्र दुबे जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई, फिर से हम जा रहे हैं उसी पर कि क्या इससे राजनीतिक समीकरण बदले हैं देश में। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है, आपको लगता है राहुल गांधी जी ने ये स्टेप उठाने में थोड़ी सी देर कर दी? G23 बन चुका है, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, एक लंबी लिस्ट है जो कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं, और बहुत से नेता हैं जो असंतुष्ट हैं। राहुल गांधी, सब यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी परिपक्व नहीं है, अपने सलाहकारों से घिरे रहते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो स्टेप लिया है उनके बाद उनकी छवि में सुधार हुआ है। आपको लगता है थोड़ी देर कर दी, थोड़े समय पहले अगर ये परिपक्वता आ जाती और राहुल गांधी सबको साथ लेके चलते, तो आज कांग्रेस की वो दशा नहीं होती जो उसकी आज ये दुर्दशा हो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।